Good morning, my all dear and lovely students. Welcome back to my YouTube channel, Neha Tiwari Study Motivation. Myself, Neha Tiwari, and today I will discuss about the part third of heart. Okay? हार्ट के बारे में आज हम लोग पार्ट थर्ड कवर करेंगे स्टूडेंट्स, और आज का हम लोग का मेन टॉपिक रहेगा हार्ट की कवरिंग के बारे में. ओके? जैसे कि हमने आपको अपने पहले के लेक्चर्स में बताया था कि हार्ट जो है वो आपका क्या है. हार्ट आपका सर्कुलेशन सिस्टम में पार्टिसिपेट होने वाला एक ऑर्गेन्स होता है जो कि मस्कुलर टिश्यू का बना हुआ मस्कुलर ऑर्गेन्स होता है. ठीक है. और आपको ये बताया गया था कि अगर हम लोग हार्ट की लोकेशन और पोजीशन की बात करें कि वो आपके बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आई टोल्ड यू अबाउट द हार्ट इज लोकेटेड इन योर थोरैसिक कैविटी. आपके थोरैसिक कैविटी में ये प्रेजेंट होता है. ठीक. एंड थर्ड बात आपको ये बताया गया था स्टूडेंट्स कि जो हार्ट होता है, हार्ट की जो उत्पत्ति है, हार्ट की जो ओरिजिन है, अगर हम लोग ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन क्या है हार्ट की, हार्ट का डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हार्ट जो है वो मेजोडर्मली ओरिजिन होता है. एंड आपको ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस किया गया है कि मेजोडर्मली ओरिजिन का मतलब क्या होता है. ठीक. तो जो स्टूडेंट्स अगर हमारे पर्टिकुलर क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो उनको लेटेस्ट लेक्चर्स उतने अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है. तो इसलिए आप पहले बैक लेक्चर्स अच्छे से, क्लास जो हमने आप लोगों के लिए लगाई है उसको अच्छे से अटेंड करो, नोट्स अपना कंप्लीट करो, और फिर आप हमारे लेटेस्ट लेक्चर्स को कवर करो. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे कि आपको बताया गया कि हार्ट क्या है, आपका मस्कुलर ऑर्गेन्स है, मस्कुलर टिश्यू का बना हुआ. सेकेंड आपको बताया गया कि थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है. थर्ड बात बताया गया कि इसका जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मेजोडर्म लेयर से स्टार्ट होता है. एंड मेजोडर्म लेयर क्या होता है ये आपको अच्छे से डिस्कस किया गया, तो हम इस टॉपिक पे नहीं जा रहे हैं. ठीक है ना. तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, मेनली हम लोग को ये फोकस करना है कि जो हार्ट की वॉल है, हार्ट की जो कवरिंग है, हार्ट की जो कवरिंग है, ओके, हार्ट कवरिंग के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट वॉल्स. ठीक. हार्ट की वॉल्स के बारे में या हार्ट की कवरिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो आपका जो हार्ट है इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, आपकी पूरी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है आपका हार्ट. क्यों? क्योंकि यही ब्लड को पंप करता है आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई होने के लिए. और जो ब्लड सप्लाई किए जाते हैं आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, ब्लड के थ्रू ही आपके बॉडी के जितने भी सिस्टम्स के ऑर्गन्स हैं, चाहे वो रिस्पायरेशन सिस्टम्स के ऑर्गन्स हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के ऑर्गन्स, किसी भी सिस्टम्स के ऑर्गन्स हो, उनको ब्लड क्या करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है और उनको गैसेस सप्लाई करता है, और उनसे जो है हार्मफुल प्रोडक्ट को अपने साथ बाइंड करके एंड आपके रिस्पायरेशन सिस्टम्स के थ्रू बाहर निकालने में हेल्प करता है. कौन? ब्लड. ठीक है. तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था. तो जो हार्ट है बेसिकली आपका स्टूडेंट्स, हार्ट की कवरिंग को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम. क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम. चलो लिख लेते हैं. हार्ट वॉल या हार्ट कवरिंग is also known as pericardium. Pericardium. ओके. इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स कि जो हार्ट की कवरिंग होती है, जो हार्ट की वॉल्स होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं. ठीक. अब आपका जो हार्ट है, हार्ट की वॉल को हम लोगों ने क्या कहा? पेरिकार्डियम. या हार्ट की जो कवरिंग होती है, हार्ट आपका इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है तो इसको प्रोटेक्शन देना जरूरी है. तो ये जो प्रोटेक्टेड होता है जिस वॉल्स के थ्रू या जिस कवरिंग के थ्रू प्रोटेक्टेड होता है स्टूडेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं. एंड पेरिकार्डियम में जो होता है मेनली दो लेयर्स होती हैं, दो वॉल्स प्रेजेंट होती हैं आपकी पेरिकार्डियम में. एंड व्हाट इज पेरिकार्डियम? द आउटर कवरिंग एंड इनर कवरिंग या the walls of heart is also known as pericardium, and pericardium have a mainly two layers. okay. वो कौन कौन सी लेयर्स होती है चलो पहले लिख लो, फिर हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको. जो पेरिकार्डियम होता है स्टूडेंट्स, इट हैव ए मेनली टू लेयर्स. ओके. पहली लेयर्स को हम लोग कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम,
fibrous pericardium, fibrous pericardium। एंड नेक्स्ट जो होता है स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं सीरस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम। ओके, तो पेरिकार्डियम क्या है? बेसिकली हार्ट कवरिंग को ही या हार्ट वॉल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। एंड पेरिकार्डियम हैव ए मेनली टू लेयर्स, फर्स्ट इज कॉल्ड फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सेकेंड इज कॉल्ड सीरस पेरिकार्डियम। Okay, I hope are you getting my point? And next, serous pericardium have a further mainly two layers which are present in walls of in your heart. Okay, serous pericardium के फिर से 2 layers होती हैं जो कि आपके हार्ट की वॉल होती हैं, आपके हार्ट को कवर किए होती हैं। तो वो कौन कौन सी होती है स्टूडेंट? चलो पहले हम लोग लिख लें। जो पहली वॉल्स होती है उसको बोलते हैं पेराइटल, यहाँ पे लिख रहे हैं हम पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम एंड नेक्स्ट इज आपका होता है विसरल सीरस पेरिकार्डियम। ओके, देखो सीरस पेरिकार्डियम हैव ए मेनली 2 लेयर्स, पेराइटल सीरस पेरिकार्डियल एंड विसीरस सीरस पेरिकार्डियम। ओके, एंड अब आप ये समझो स्टूडेंट्स कि ये जो आपकी हार्ट की कवरिंग है या हार्ट के जो वॉल्स हैं ये आपका किसमें हेल्प करती हैं? तो इट इज ए हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ योर हार्ट, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, वॉल्स क्या है, कवरिंग क्या है? आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि अब आपकी जो स्किन है, आपकी स्किन ही आपकी क्या है? आपकी स्किन ही आपकी वॉल्स का काम करती है। वॉल्स दैट मीन्स आउटर कवरिंग, ठीक है ना। तो आपकी स्किन क्या करती है? आपके बोन्स को प्रोटेक्ट करती है। तो उसी प्रकार से जो हार्ट की कवरिंग होती है वो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि हार्ट आपका मसल्स का बना हुआ मस्कुलर ऑर्गन्स होता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक है ना। तो आप लोग पहले इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, देन हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो ये तो हार्ट की कवरिंग की बात हो गई। तो पेराइटल सीरस पेरिकार्डियल एंड विसीरस सीरस पेरिकार्डियल को हम लोग कंबाइंडली इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? देखो आपके बुक में एनसीईआरटी बुक में इसको कंबाइंडली नेम में दिया गया है, तो वो भी आप लोग जान लो, नहीं तो मैम तो बताई नहीं। तो जो पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम है एंड विसीरस सीरस पेरिकार्डियम है, इसको हम लोग कंबाइंडली कह देते हैं सीरस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। ओके, सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं, कंबाइंडली ऑल्सो नोन एज सीरस पेरिकार्डियम। ओके, तो ये तो था स्टूडेंट्स आपकी हार्ट की वॉल्स के बारे में जो कि आपके हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम आपको डायग्राम के थ्रू अच्छे से क्लैरिटी के साथ और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, चाहे वो आप नीट की एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो एम्स की एग्जाम दे रहे हो, चाहे अदरवाइज कोई भी कॉम्पिटिशन की एग्जाम दे रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी हार्ट की कवरिंग के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, सॉफ्ट ऑर्गन्स होता है, मस्कुलर टिश्यू का बना हुआ मस्कुलर ऑर्गन्स होता है। तो इसकी कवरिंग के बारे में आपको जानना आना चाहिए। ठीक है ना। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। ओके, अब इसको हम रिमूव कर रहे हैं। ये जो अभी हमने आपको लिखवाया स्टेप बाय स्टेप, अब उसको हम लोग डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, चलो। हमने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स कि जो आपका हार्ट होता है कुछ इस तरीके का आपका हार्ट होता है ना, कॉन्केव शेप्ड का आपका हार्ट होता है। तो हार्ट की जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है,
ये वाली कवरिंग, ये वाली कवरिंग जो है, जो कि सबसे बाहर की कवरिंग है हार्ट की, ये, ठीक है ना। हमने आपको क्या बताया कि जो हार्ट की सबसे बाहर की कवरिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको बताया ना, फाइब्रस पेरिकार्डियम। हार्ट की सबसे बाहर वाली कवरिंग को हम लोग फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स सेल्स प्रेजेंट होती हैं। चलो फटाफट ड्रा कर लो आप लोग भी मेरे साथ। The outer covering of heart is also known as fibrous pericardium। चलो इसको नेमिंग कर ले। ये क्या है स्टूडेंट्स? फाइब्रस pericardium। I told you about what is pericardium, the outer covering and inner covering. Yeah, the walls of heart is also known as pericardium, and pericardium have mainly two part. Yeah, pericardium have mainly two layers: fibrous pericardium and visceral and serous pericardium. And serous pericardium have mainly two parts. First is called, आपको बताइए ना, पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम, एंड सेकेंड इज कॉल्ड विसरल सीरस पेरिकार्डियम। ओके, तो यहाँ भी हमने आपको फ्लो चार्ट में जो समझाया स्टूडेंट्स, वही अब हम लोग डायग्राम में अच्छे से समझेंगे। तो ये सबसे जो बाहर की कवरिंग है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं। और ये फाइब्रस पेरिकार्डियम जो होता है, अंदर से एक स्क्वैमस सेल्स की बनी हुई लाइंड होती है, स्क्वैमस सेल्स से बनी हुई बहुत ही थिन लाइंड होता है। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम इज आल्सो लाइंड बाय स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, तो ये आपकी, चलो बना लो आप लोग भी, फटाफट बना लो। ओके स्टूडेंट्स, सबसे बाहर की वॉल्स को हम लोग फाइब्रस पेरिकार्डियम कहेंगे, एंड फाइब्रस पेरिकार्डियम इज लाइंड बाय स्क्वैमस सेल्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, बहुत ही थिन लेयर होती है, बहुत ही थिन लेयर से ये लाइंड होती है। जो आपकी सबसे बाहर की लेयर होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम, वो अंदर से स्क्वैमस सेल्स की बनी हुई थिन लेयर से लाइंड होती है। तो इसको हम लोग नेमिंग कर लें, स्क्वैमस सेल्स। स्क्वैमस सेल्स, स्क्वैमस सेल्स क्या होती है बेसिकली स्टूडेंट्स? आपकी एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई, एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई सेल्स होती हैं। स्क्वैमस सेल्स से लाइंड होता है आपका क्या, फाइब्रस पेरिकार्डियम। ओके, देखो अभी तक हम लोगों ने क्या बात किया, कुछ नहीं, ये बात किया कि जो हार्ट होती है, हार्ट की कवरिंग को हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। एंड जो पेरिकार्डियम होता है, इसके मेनली दो लेयर्स होती हैं। पहली लेयर्स को हम लोग फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं। तो वही हमने बनाया है बेटा, जो आपकी सबसे पहली वाली लेयर्स है उसको हम लोग फाइब्रस पेरिकार्डियम है। एंड फाइब्रस पेरिकार्डियम जो होता है वो अंदर से लाइंड होता है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज से अंदर से लाइंड होता है। ये बहुत ही थिन होता है, बहुत ही थिन लेयर होती है इसकी। इसको स्क्वैमस सेल्स जो कि एपिथेलियल टिश्यूज की होती है, बनी हुई होती है। ठीक है ना। अब यही जो स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स है स्टूडेंट्स, ये आपका ये जो हार्ट है, हार्ट के ऊपर भी इसकी कवरिंग होती है, हार्ट के ऊपर भी इसकी लाइंड होती है। ठीक है, तो इसको भी बना ले हम लोग, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स विच आर प्रेजेंट जस्ट आउटर साइड ऑफ द हार्ट, हार्ट के आउटर साइड में प्रेजेंट होती है। चलो इसको आप लोग भी पहले बना लो, lined by the squamous epithelial tissues।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो आपका स्क्वैमस सेल्स है जो कि एपिथेलियल टिश्यूज का बना हुआ होता है, ये जस्ट प्रेजेंट होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम के जस्ट नीचे लाइंड होता है। एंड ये आपका जो हार्ट है, हार्ट के डायरेक्टली कांटेक्ट में भी ये प्रेजेंट होता है। ये आपका हार्ट है ना, तो हार्ट के डायरेक्टली कांटेक्ट में भी प्रेजेंट होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट विस्सीरल विस्सीरल सीरस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम। ओके, ये जो स्क्वैमस सेल्स की एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई है स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभी हमने आपको बताया था कि जो सीरस पेरिकार्डियम होता है मेनली दो होता है ना, तो ये आपका पेराइटल है, पेराइटल वाला पार्ट है, पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम। ओके, जो कि स्क्वैमस सेल्स की बनी हुई होती है। अब आपको ये ध्यान देना स्टूडेंट्स कि जो वॉल्स है हार्ट की, ये जो अंदर वाली लाइन है स्क्वैमस सेल्स एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई, इसको हम लोग पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं। एंड जो जस्ट आपके हार्ट के डायरेक्टली कांटेक्ट में है, ये आपका हार्ट है बेसिकली। हार्ट में कितने होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका हार्ट है, हार्ट का जो जस्ट इनसाइड प्रेजेंट है किसके, फाइब्रस पेरिकार्डियम का, उसको बोलते हैं पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम। हमने अभी आपको बताया ना, क्या हमने बताया था कि जो हार्ट की वॉल्स हैं, यही आपको बताया ना कि जो पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम के दो पार्ट, फाइब्रस, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सेकेंड इज आपका सीरस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम। ओके, पहला क्या है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, सेकेंड है आपका सीरस पेरिकार्डियम। इस सीरस पेरिकार्डियम के मेनली 2 लेयर्स होती हैं। पहला होता है क्या आपका पेराइटल, पहला होता है स्टूडेंट्स आपका पेराइटल। दिख रहा कि नहीं आप लोगों को, ओहो नहीं दिख रहा, डोंट वरी अबाउट इट, यहाँ पे अभी हम लोग बाद में वो कर लेंगे। चलो ठीक है, हम लोगों ने कौन कौन सी वॉल्स देखी हार्ट की, फाइब्रस पेरिकार्डियम देख लिया। फाइब्रस पेरिकार्डियम अंदर से लाइंड होता है स्क्वैमस सेल्स की बनी, जिसको हम लोग पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं। एंड यही स्क्वैमस सेल्स की बनी हुई जस्ट आपके हार्ट के डायरेक्टली कांटेक्ट में जो रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं विस्सीरल सीरस पेरिकार्डियम। और विस्सीरल क्यों बोला गया है, हमने आपको बताया ना कि विस्सीरल टर्म जहां पे भी यूज हो, इसका मतलब इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड है। तो अब आपके हार्ट के डायरेक्टली कांटेक्ट में ये वॉल्स प्रेजेंट है ना स्टूडेंट, और हार्ट आपके क्या है, इंटरनल ऑर्गन है, जो कि इंटरनल ऑर्गन के डायरेक्टली कांटेक्ट में ये वॉल्स प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, विस्सीरल सीरस पेरिकार्डियम। आप लोग पहले इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम लोग इसका और आगे वॉल्स देखेंगे। हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने क्या बात किया, चलो समराइज कर लेते हैं एक बार फिर से। हम लोगों ने अभी तक यही देखा स्टूडेंट्स कि जो हार्ट की वॉल है, जो हार्ट की कवरिंग है, उसको हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम के मेनली 2 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर्स को हम लोग कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। एंड उसके फाइब्रस पेरिकार्डियम के बाद जो अंदर वाली लेयर्स स्टार्ट होती है हार्ट वॉल की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सीरस पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, सीरस पेरिकार्डियम। एंड इस सीरस पेरिकार्डियम के मेनली 2 लेयर्स होती हैं। जो बाहर वाली लेयर्स हैं स्क्वैमस सेल्स या एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई, जो बाहर वाली लेयर्स है
जो कि आपके किसके लाइंड है, जस्ट इनर साइड ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम के जस्ट इनर साइड को लाइंड करती है स्क्वैमस सेल्स टिश्यूज की बनी हुई। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सबसे बाहर वाली लेयर को पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम। एंड जो आपका सीरस पेरिकार्डियम या सीरस पेरिकार्डियम आपकी स्क्वैमस सेल्स की बनी हुई होती है, ये आपके जस्ट डायरेक्टली कांटेक्ट में रहती है आपके हार्ट के, तो उसे हम लोग बोल देते हैं क्या, विस्सीरल सीरस पेरिकार्डियम। और विस्सीरल टर्म आई टोल्ड यू अबाउट वेयर द यूज ऑफ विस्सीरल दैट टर्म्स इज रिलेटेड ऑफ इन योर इंटरनल ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड इन योर बॉडी। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्सीरल। तो ये विस्सीरल ऑर्गन्स पे डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, विस्सीरल सीरस पेरिकार्डियम। ओके, अब ध्यान दो स्टूडेंट्स कि आपका ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है, स्क्वैमस सेल्स है एंड विस्सीरल सीरस पेरिकार्डियम है। विस्सीरल सीरस पेरिकार्डियम एंड आपका स्क्वैमस सेल्स की बनी हुई पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम, इसके बीच में कुछ लिक्विड्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ऐसे कुछ इसमें फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम फ्लूइड्स बोला जाता है। इसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, पेरिकार्डियम फ्लूइड्स। चलो इसको हम लोग कर लें। ठीक है, ये जो फ्लूइड्स प्रेजेंट हैं आपके किस किस लेयर्स के बीच में प्रेजेंट है स्टूडेंट, ध्यान देना। स्क्वैमस सेल्स की बनी हुई पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम एंड स्क्वैमस सेल्स और टिश्यूज की बनी हुई जो कि आपके हार्ट के डायरेक्टली कांटेक्ट में है, विस्सीरल सीरस पेरिकार्डियम के बीच में कुछ फ्लूइड्स प्रेजेंट होती है। इस फ्लूइड्स को बोलते हैं स्टूडेंट्स, लिख लो यहाँ पे, पेरिकार्डियल फ्लूइड्स। पेरिकार्डियल फ्लूइड्स क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पेरिकार्डियल फ्लूइड्स बोला जाता है। ठीक है ना, पेरिकार्डियल फ्लूइड्स। अब देखो, अब आपका ये जो 4 चैम्बर्स हैं, आपको बताया गया ना कि हार्ट में कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, 4 चैम्बर्स। अपर चैम्बर्स को हम लोग क्या कहते हैं, एट्रिया, एंड इनर चैम्बर्स को क्या कहते हैं हम लोग, वेंट्रिकल। तो दो अपर चैम्बर्स विच आर प्रेजेंट अपर साइड ऑफ द हार्ट, दैट इज आल्सो कॉल्ड, अभी आपको पता है क्या, एट्रिया, दैट इज आल्सो कॉल्ड एट्रिया, एंड द इनर चैम्बर दैट इज आल्सो कॉल्ड वेंट्रिकल। तो दो ऊपर चैम्बर्स होती है जो कि क्या होता है आपका एट्रिया, एंड जो नीचे वाली होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। ठीक है, ये बताया गया पहले की क्लास में, जो बच्चे अटेंड करते हैं उन्हें पता है, जो नहीं भी अटेंड करते हैं जानते रहो कि जो अपर चैम्बर्स हार्ट को उसको हम लोग एट्रियम या एट्रिया कहते हैं, जो लोअर वाला चैम्बर्स होता है उसको हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं। तो ये 4 चैम्बर्स होती हैं, और ये चारों चैम्बर्स जो होती है स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग बना ले ये चारों चैम्बर्स, ये चारों जो चैम्बर्स होती हैं, ठीक है ना, ये 4 चैम्बर्स जो कि आपके हार्ट्स में प्रेजेंट हैं। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स,